आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 8 और सब्जेक्ट क्या है साइंस। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आज हम पढ़ते हैं रानीज ब्रदर हैव फीवर लास्ट नाइट। तो क्या हुआ था, रानी के ब्रदर को फीवर हो रहा था लास्ट नाइट से। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक्ट एंड वॉमिटिंग। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर। ठीक है, तो उसे क्या हो रहा था, स्टमक में भी प्रॉब्लम थी और वॉमिटिंग आती जा रही थी। तो उसकी मदर ने क्या करा, डॉक्टर के पास चले गई और क्या बोला, डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर सेड दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट्स और एन इंजेक्शन नीड टू बी गिवन। ठीक है, क्या ज़रूरत है, इसे एंटीबायोटिक टैबलेट्स और इंजेक्शन की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं ये एंटीबायोटिक क्या होता है। तो एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक आर मेडिसिन्स made from microorganisms like bacteria or fungus. These antibiotics either kill or stop the growth of disease causing microorganism. ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये किन किन से बनते हैं, बैक्टीरिया और फंगस से। और ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं या मार देते हैं या तो बंद कर देते हैं किसकी ग्रोथ को, डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेरोपिन्स, पेंसिलिन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, देन वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में भी जो डिजीज़ पाई जाती हैं उन्हें भी हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक की हेल्प से ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेंसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फेलमिनी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या करा था, पेंसिलिन लेके आए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पिल्लो। ठीक है, आपने सुना होगा पल्स पिल्लो वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, तो आपने बहुत ज़्यादा ही सुना होगा इन न्यूज़ एंड टेलीविज़न, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में। वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स सिमिलर टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्टेड एंड और इंट्रोड्यूस इन अवर बॉडी। ठीक है, तो क्या करते हैं, वैक्सीन एक मतलब एक ऐसे ही इनएक्टिव सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आ जाता है जो क्या करता है, देखो माइक्रो पल्सिस ही हो गया और कोविड का ये हमें दिखा भी रखे हैं पिक्चर से। तो ये हमें डिसीज़ से बचाता है और हमें ताकत देता है कि हाँ हम हम ऐसी डिजीज़ से और लड़ सकते हैं। दिस हेल्प द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म्स एंटीबायोटिक टू बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ इन फ्यूचर। ठीक है, अगर बाय चांस अगर आपको ये इनमें से कुछ हो भी जाता है तो क्या होता है कि वो हमारी हेल्प करता है वैक्सीन, कि आपको पहले से ही आपके अंदर एक बैक्टीरिया डाल देता है, फिर आपकी बॉडी उससे लड़ती है, फिर उसके बाद आप ठीक हो जाते हो, है ना। तो अगर आपको असलियत में कोई ऐसा आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उससे आपको लड़ने की क्या हो जाएगी, क्षमता आगे बढ़ जाएगी। स्मॉल चिल्ड्रंस आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। ठीक है, छोटे बच्चों को ज़्यादातर देखो, अभी तक कोविड की वैक्सीन छोटे बच्चों को नहीं आई, अभी 18 साल तक के बच्चों के लिए आई है। तो वो क्या है कि मतलब छोटे बच्चों को इसलिए नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनके अंदर सिस्टम जो होते हैं, सिस्टम्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए उनके लिए अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पाई है। तो अब यहाँ पर ज़रा देखते हैं क्या लिखा है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, स्मॉल पॉक्स आपको पता है माता जो होती है उसके लिए कि उन्होंने निकाली थी, इन्होंने वैक्सीन निकाली है फर्स्ट टाइम। नाउ चेक योर सेल्फ वट इज़ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है, हमने यहाँ पे पढ़ा, आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। दीज एंटीबायोटिक्स किल और स्टॉप द डिजीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। और उसके बाद हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने डिस्कवर करी थी, तो यहाँ पर हमें इटैलिक लेटर्स में दिया हुआ था, ये था डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फेलमिनी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क, कैसे काम करता है। तो ये हमने देखा था एंटीबायोटिक कैसे काम करता है हमारे। तो ये देखो एंटीबायोटिक और
आप यहाँ पर लिख लोगे कि एंटीबायोटिक कैसे काम करता है। एंटीबायोटिक काम करता है, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रिपेयर करता है टू डिफेंस मैकेनिज़म्स, ठीक है, और फाइट करने के लिए हमारे फ्यूचर डिजीज़ को अगर कोई लग भी जाती है तो उनके लिए हेल्प करता है कि हम ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, एक बार ऐसे डिजीज़ से गुजर जाते हैं तो हमें इतना वो नहीं लगता है, और दैट्स मेक अस इम्यून अगेंस्ट द डिजीज़, ठीक है। और ये हमने हमारे अंदर इम्यूनिटी लेके आती है, मीन्स लड़ने के लिए ताकत लेके आती है। तो ये आपके लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन्स दैट वर गिवन टू यू, ठीक है। तो जैसे छोटे बच्चों को लगती है साल में 2 साल में लगती रहती है, तो वो आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि वैक्सीन आपको कब कब लगी है, मीन्स इंजेक्शन आपको कब कब लगा है। वैक्सीनेशन उसे ही कहते हैं, इंजेक्शन लगाना। पर बस मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज़ द वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर प्रोडक्ट और सिमिलर टू डिजीज़, सिमिलर होते हैं वो, लेकिन हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं ज़्यादा। तो कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर इसका 4th वाले का। और ये 2nd वाला आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है कि आपको कब और कितनी वैक्सीन्स लगी हैं, उनके नाम्स लिखने हैं, ठीक है। राइट योर नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन्स जो आपको लगी हों। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि आपसे कोई भी मतलब चैप्टर्स की प्लस नोटिफिकेशंस की अपडेट ना रह जाए। और कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना।